खोल दिया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मल्क आवाज़ रहा ऊँची करके देखें, आवाज़ आ रही है। इब्न अरबी बैठक में खुश आमदीद। मैं हूँ हमेश गुल मलिक और मेरे साथी जो अहबाब हैं इनमें हैं मलिक मकसूद साहब और अबरार अहमद शाही साहब, जो आपकी जानी पहचानी शख्सियत जो हर मरतबा आपके साथ ही होते हैं। तो अभी इसको हम जो किताब पढ़ रहे हैं वो है मलफूज़ात इब्न अरबी, और ये तसनीफ़ है शमसुद्दीन इस्माइल इब्न सौदकीन। और लास्ट बैठक में तो मैं नहीं था, लेकिन जो पढ़ा गया था वो सफ़ा नंबर 100 तक था, आखिरी थी वो मुरीदीन की तरबियत का तरीका। तो आज उससे आगे वाला मलफूज़ है, मलफूज़ नंबर 50 है, तो सफ़ा नंबर 100 इसको आज पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। अजसाम की आज़ादी और कैद। मैंने आप रज़ी अल्लाह अन्हु को ये फरमाते सुना और आप बाज़ार जन्नत में जसदी सूरतों के हवाले से आप अलैहिस्सलाम की इस हदीस की शरह कर रहे थे। जन्नत में एक बाज़ार है जिसमें ख़रीदो फ़रोख्त नहीं होगी। अरे खरीदो फरोख्त नहीं होगी तो फिर सूरतें किस तरह लेंगे? ख़रीदो फ़रोख्त मतलब पैसे कैसे देने नहीं होंगे, फ्री मिलेंगी। सुभान अल्लाह कह दिया खरीद ली थी कोई एक चीज़। बाज़ अच्छा, शेख ने खैर पूरी हदीस नहीं जिक्र की, पूरी नहीं की ना। बस ये तो यहाँ से शुरू ही होती है ना, खरीदो फरोख्त नहीं होगी, उसमें सूरतें होंगी, कोई बंदा जाएगा, कोई सूरत पसंद आएगी तो वही सूरत लेके बस वही उसकी सूरत बन किसी जाएगी। चीज़ की इवज़ नहीं होगी, बस वो कोई एक अल्लाह का नाम लेगा तो वो फिर उसकी कीमत हो जाएगी इस तरह से। या वैसे ही फ्री में तो ही वैसे अपने भी दिल करेगा तो। जो दिल करेगा। जन्नत में तो यही है ना कि जो तुम्हारा दिल करेगा वो चीज़ होगी, तो वो फिर जो भी जो सूरत होगी वो उसको ले लेगा। बाज़ आरिफीन का ख्याल है कि जसद पर रूहानियत का गलबा है और इसी का हुक्म जसद पर लगेगा, जबकि हमारे नज़दीक बात ऐसे नहीं, बल्कि तहकीक ये है कि जसद अपनी असल की तरफ लौटता और अपने इतलाक़ से करीब होता है। वो ये कि मुतलिक अनासिर मुतशख़्ख़स होने से कबल और इन मखसूस सूरतों को कबूल करने से कबल हर सूरत को कबूल करने वाले थे। लेकिन साथ साथ खोलते जाएं। पढ़ लेते ना पूरा, काफ़ी बात कब सही फिर, लेकिन अभी क्योंकि पूरी समझ ही नहीं आ रही है। अच्छा जी, कबल हर सूरत को कबूल करने वाले थे, लेकिन जब ये इस मखसूस सूरत में कैद हुए, आलम तबई में नज़ूल के बाद नफ्स कुल्ली के मर्तबे से दूर हुए, तो मादे में कैद और हयूला में महबूस हुए मतलब कैद हुए। अगर उनकी आज़ादी के लिए रियाज़त और मुजाहिदे का इस्तेमाल किया जाए तो ये अपने उलवी आलम की तरह बुलंद हो जाते हैं। बस नफ्स कुल्लिया से इनके कुर्ब के बायस अपने अव्वल वस्फ़ के करीब होते हैं, जो कि हर सूरत को कबूल करना है। यूँ जसद अपनी खुदी और हकीकत में अशकाल और सूरतें तब्दील करता और नफ्स कुल्लिया की कुर्बत के बायस सूरतें कबूल करता है। लोग ये आवाज़ देखें, चेक कर लीजिएगा। जो वो इसे दे, अच्छा वो सूरत में जो वो इसे दे। इसी तरह अहले दोज़ख के अजसाद पर गौर कर कि कैसे वो अपनी तबिया का बोझ उठाए होंगे। जब उनकी जिल्दें पक जाएंगी तो ये तब्दील कर दी जाएंगी। इसमें असल उनका नफ्स नातका से करीब होना और उसका वस्फ़ पाना है, और जो अजसाम नफ्स कुल्लिया से दूर हैं वो अपनी तबिया और जुल्मत में महबूस हैं। अल्लाह। अच्छा, ये जो शेख ने हदीस लेके आए हैं ना इस जगह पे, वो बेसिकली वो इसके अंदर से उस मतलब रिलेटेड है उससे। इस वजह से वो सूरतों वाली हदीस लेके आए हैं कि जन्नत में तो कहते हैं, जन्नत में तो सारे ही मानते हैं ना कि वहाँ पर तो सूरतें, चूँकि हदीस आ गई तो हर बंदा मान लेगा कि जी कोई भी बंदा सूरत इख्तियार कर लेगा और जन्नत का बाजार है और ये। लेकिन शेख कह रहे हैं कि ये जो दुनिया में भी जो तुम्हारा असल में जो जसद है और ये जिन अनासिर से बना है, वो अनासिर इस कैद से पहले जिस इतलाक में थे तो वो कोई भी सूरत कबूल करने की सलाहियत रखते थे, लेकिन जब इस अनासिर में इस कैद में आ गए तो फिर मखसूस सूरत में वो कैद होगी। अगर हम कोशिश करें और इससे निकालने की इनको कोशिश करें, जो भी मुजाहिदा शेख ने बताया, रियाजत करें, मुजाहिदे का इस्तेमाल करें, तो दोबारा से ये उस लेवल पे पहुंच सकते हैं कि जी कोई भी सूरत कबूल कर लें। तो उस हदीस का तल्लक यही है कि शेख ने फिर वो मतलब ये नीचे में बताया और बाकी सूरत
और बाकी नीचे कहा कि जी अपने उल्वी आलम की तरफ बुलंद हो जाए, नफ्से कुलिया से कुर्ब के बायस जो इनको अव्वल वास्फ हासिल था कि हर सूरत कबूल करते थे, तो अब भी दोबारा जो नहीं है वही हो जाए। अच्छा, इसी तरह अहले दोज़ख के अजसाद पर गौर करके वो कैसे अपनी तबीयत का बोझ उठाए होंगे। अब ये एक अजीब बात शेख ने वैसे की है। जन्नत के बारे में तो कहा ना कि तबीयत का बोझ नहीं है, निकल गया बोझ, क्योंकि वो तो उससे आज़ाद हो गए हैं अब जोन सी भी सूरत। लेकिन दोज़ख के बारे में कहा कि नहीं, वो इसी जिस तरह हमारी कैद है, हो सकता है इससे भी ज्यादा मतलब वो शदीद हो जाए उनके लिए कैद, कि जब जब उनकी जिल्दें पक जाएंगी तो तब्दील कर दी जाएंगी, यानी कि वो जिल्द से भी बाहर नहीं निकल सके किसी सूरत भी। यानी वो किसी भी सूरत में नहीं जा सकते ना, वो सिर्फ अपनी उसी सूरत में ही रहेंगे जिसके अंदर कैद लग जाएगी और उसी के अंदर ही उनको सजा और जो भी मिल रही है ना वो उसी में ही होगा। जिल्द एक दफा खत्म होगी फिर दोबारा से वही जिल्द दी जाएगी ताकि उसी के अंदर कैद नहीं और तकलीफ महसूस करेगी। इससे मेरे ख्याल में ये भी पता चलता है कि ये जो सूरत है ना, यही सबसे बड़ी कैद है। ये दुनिया में जब हम तो बच्चा पैदा होता है ना, तो उसका नाम रख देते हैं नदीम, एक नाम रख दिया। ये एक साउंड है, हमने उसको दी और इसके अंदर उसको कैद कर दिया। अब जो जो बढ़ता है, जो जो उसको वो लोग साउंड देते हैं तो वो मुतवज्जो होता जाता है। सही है वो कि ना उसका नाम नदीम है, ना वो उसकी कैद में है उसके साथ, लेकिन वो अपने आप को ये समझना शुरू कर देता है कि मैं इस मैं ही हूँ। जिस तरीके से जब उसको ये समझ आ जाएगी, इसी तरह उसको ये जो उन्होंने बताया कि तेरा जो लफ्ज़ क्या उन्होंने इस्तेमाल किया, ये तो उन्होंने कहा ना कि जो अनासर है जिनसे बन के तू बना है, जिनसे वो असल में वो भी असल में तू नहीं है ना, वो भी तेरी सूरत बनाने के लिए इनको कैद लगाई गई। सही है। तो जब तू तज़किया करेगा या इधर से यानी नासर की कैद से निकलेगा, नासर की कैद से निकल जाएगा तो तू अपनी असल हकीकत पे पहुंच जाएगा। और जो तेरी असल रवानियत है वो कोई भी शक्ल इख्तियार कर सकती है। सही है। नहीं वो तो सही है, लेकिन इसमें ये भी है ना कि जो अहले दोज़ख होंगे वो तो फिर नहीं करें, वो तो कैद में रहेंगे ना। जन्नत में जो जाएगा तो वो इस मर्तबे से गुजर जाएगा, जन्नत में वही जाएगा जो कैद से आजाद होगा। कैद से आजाद हो जाएगा। ये नहीं है कि जो जी मैं कैद से आजाद हुआ नहीं तो से आजाद हो जाएगा। हाँ, इस मर्तबे से गुजर जाएगा। सही है। तो वो दोज़खी नहीं गुजरेंगे, वो नहीं गुजरेंगे, वजूद की कैद में रहेंगे। वही वजूद उनके लिए सजा बनेगा। सही है। असल में वजूद की कैद ही तो सजा है ना। दुनिया में भी तो यही सजा है ना, यही सजा है। दुनिया में भी सबको यही सजा मिली हुई है। वो फिर जो उनके अमाल है वो उनकी तरफ सजा की तरफ रुख करेंगे। तो वो जब दिल पक जाएगी, जब वो समझेंगे, क्योंकि वो उसमें भी एक लज्जत है ना, जब एक मारते रहो हाथ पक्का हो जाती है ना, सुन हो जाती है, वो उसका चैन करने का मकसूद यही है कि फिर उनको दोबारा तकलीफ मिले। चलें आगे। शेख ने भी कहा ना, इनका नफ्से नातका से करीब होना इसका वस्फ आना है, और जो अजसाम नफ्से कुलिया से दूर है, यानी असल हकीकत से दूर है, वो अपनी तबीया और जुल्मत में माबूस है। वही जुल्मत जो है बस नहीं आजाद हुए ना। जिसको तो इस चीज का इदराक हो गया कि ये जो जिस्म है ये मेरा नहीं है, यही मेरी कैद है, ये मेरी कैद है और ये मेरा अपना नहीं है, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये जिस्म मैं नहीं हूँ। सादा लफ्ज़ों में ये जिस्म मैं नहीं हूँ, ये मुख्तार दिया हुआ है। नहीं, सादा लफ्ज़ों में ये कैद ही है, मैं कह रहा हूँ ना, ये एक लिहाज से कैद है। अब दुनिया में खाली इंसान की कैद नहीं है, बाकी जितनी अशियाँ सब की कैद है ना। अगर सिर्फ हम इंसान के साथ मखसूस करें तो वो भी बात मतलब चलिए है, कैद तो है। अब परिंदे हैं, जानवर हैं, वो हर एक मतलब हर चीज एक मखसूस कैद के अंदर है। लेकिन इस आने से पहले जो अनासिर थे सारे बने इन्हीं अनासिर से ही है ना। परिंदा भी इन्हीं अनासिर से बना हुआ है, बंदा भी इन्हीं अनासिर से बना हुआ है। तो बंदे में और परिंदे में क्या फ़र्क है? कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ रिजेम्बलेंस तो है जिसकी वजह से अनासिर में वो सारे एक ही हैं। लेकिन जब दुनिया में आने से पहले, जब दुनिया में अल्लाह ताला ने कहा कि पहले दुनिया में जाएं, ठीक है, उससे पहले जैसे ये अभी बात हम लोग ये पीछे पड़ी है कि चले बाद में वो दूसरी तरफ निकल जाएगी, लंबा काम हो जाएगा। मैं छोड़े फिर मैं एक मिनट देखूँगा, कोई मैसेज कर लिया। अच्छा जी, सवाल तो नहीं आया इधर से, फेसबुक खोल लेंगे तो इधर बस ठीक है, यहीं से सजावल खान साहब, मैं पढ़ देता हूँ, उसके बाद साथ में कर लेंगे। वो कह रहे हैं जी ये बैठक पर्सनल है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है जनाब, पर्सनल नहीं है। आप कह रहे हैं जी मोहम्मद मंशा खान शेख अकबर के नज़दीक हर इंसान की रूह और जसद की शक्ल सूरत एक जैसी होती है। क्या कह रही? शेख अकबर के नज़दीक हर इंसान की रूह और उसके जसद की सूरत एक जैसी होती है। हकीकत में भी एक जैसी नहीं होती।
मुख्तलिफ होती है। मुख्तलिफ नहीं होती है। वैसे ज़ाहिर में भी मुख्तलिफ है, जाहिर में भी मुख्तलिफ है, हकीकत में भी मुख्तलिफ है। इनफरादियत जो है ना हर इंसान की मुख्तलिफ है। वैसे वो देखें जहाँ से स्टार्ट हुई उस जात में उसको इंसान कहा जा सकता है, लेकिन हर एक की अपनी जाती इनफरादियत है। हाँ, इंसान होने की नौ इंसानियत में तो सारे सेम है, नौ में तो सारे इंसान लेकिन ही हैं पीछे ना। सारे डिफरेंट ही है। ये नहीं है कि कोई एक जैसे हैं, हर वो- बंदा मुख्तलिफ है। उस नौ को तो इंसान ही कहेंगे ना, सारा हाँ। को जितनी भी इंसानियत है, इंसानियत इसीलिए कहते हैं कि सारे इंसान हैं। अगला करें जी, 51 नंबर। यानी बात यही है ना कि वो आने से पहले, क्योंकि वो सूरतें चेंज कर सकता था, जितने अनासर थे वो सूरतें जो मर्जी चेंज कर सकते थे। यहाँ पे आगे कैद लग गई, इससे बाद जब जाएंगे जन्नत में जाएंगे तो फिर सूरतें तो कैद खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी अगर जाएंगे, जो दोज़ख में गए तो फिर नहीं फिर और बड़ी कैद लगेगी। नहीं, जन्नत में जाएंगे तो वो उनके लिए चीज खुल जाएगी, और दोज़ख में जाएंगे तो वो उसी कैद में ही रहेंगे। हाँ, और शदीद हो जाएगी। जन्नतियों के लिए खोल दी जाएगी, लेकिन दोषियों के लिए वो उधर ही रहेगी। ये नहीं कि दोषियों के लिए खोल दे दो फिरने रहना, ठीक है भाई। अच्छा आगे चलें जी, ये बात हो गया क्लियर को, और तो नहीं कोई। चलें बस। अच्छा, शेख ने जो पहला जुमला कहा है, बाज़ आरिफीन का ख्याल है कि जसद पर रूहानियत का गलबा है और इसी का हुक्म लगेगा, जबकि हमारे नज़दीक बात ऐसे नहीं, बल्कि तहकीक ये है कि जसद अपनी असल की तरफ लौटता है और अपने इतलाक से करीब होता है। यानी शेख कुछ ने कहा ना कि आरिफीन ने कहा कि जसद चूंकि कैद है तो वो कैद ही है, लेकिन शेख ने कहा कि जसद भी अपने इतलाक की तरफ लौटता है। जिस तरह तुम्हें नजर आ रहा है, इसको ये ना समझो कि ये इन अनासर की असल जो है वो भी इससे बड़ी मतलब एक आला दर्जे की चीज़ है और उसमें इतलाक है, कैद नहीं है। इस पे वो इकबाल ने भी एक शेर कहा था ना कि हज़रत इंसान का अमल ना जिस्म है ना रूह है। अच्छा, इस पे उन्होंने भी लिखा था कि वो शेर इस तो मैंने बात सुना, से- पता नहीं पूरा क्या है। मुझे पूरा याद नहीं आ रहा। हाँ, पूरा मिसरा याद नहीं आ रहा है।